ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स इंडक्शन करा रहा है, किसी का नहीं। तो बस से करके आ जाओ स्कूल का, उसमें आप लोग कर भी अब लोगे ये डर एमसी। है कि कोई एक आधा चीज इधर उधर लिख दी तो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। पहले यही सोच लिया कि एक आध चीज इधर उधर होने वाला है, हाँ अरे मैम, देख। नहीं मैम, पेपर के टाइम पे होता है कि जल्दी जल्दी में हो जाए मैथ्स में। बड़ा लग रहा मैम मेरा तो पेपर ही छूट गया था अगर। पेपर ही छूट गया मतलब पूरा एग्जाम ही छूट गया? नहीं मैम, एक दो क्वेश्चन छूट गए थे मेरे तो। अच्छा, कभी कभी छूट जाते हैं प्रैक्टिस कम होने की वजह से। है। यस मैम, क्वेश्चन में टाइम लग जाता है सॉल्व करने में। कैलकुलेशन में टाइम लग। हम्म आज मैंने बेसिकली बहुत एक्स्ट्रा स्लाइड्स ले लिए थे। आपसे पहले जो 11th का क्लास हुआ था ना, उसमें बहुत कुछ कवर नहीं हो पाया था, समझाने में टाइम लग गया था। देखते हैं हम लोग कितना कर पाते हैं। आज ही हम लोग अभी ट्रेन से आए, कितने बजे? 4:30 को घर पे आए। 4:30 को आके बिल्कुल रेस्ट भी करने नहीं मिला। अरे अरे अरे, इसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, उनका पूरा क्लास चला जाएगा। वेट वेट, मैं इसको जरा सेव करना मैं भूल गई थी। क्लास चला गया तो बोलेंगे 11th वाले हमें जो पढ़ाया वो दिया भी नहीं। मैंने 11th का क्लास लिया तो मुझे एक बहुत चीज शॉकिंग चीज क्या लगी, उन्होंने क्या बोला कि स्कूल में उन्होंने कुछ और मेथड से पढ़ाया। अब आप लोग भी पता नहीं क्या ही बोलने वाले हो। तो ये वाला जो मेथड मैंने उनको बताया ना, कोई नहीं, हम आपका मैथड भी सीख लेंगे। हाँ उनको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। मगर मैंने जानबूझ के यही पढ़ाया था, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सही रहेगा 11th क्लास 12th के लिए भी। मैम आप एक बार लास्ट में बता दोगे पेपर में, मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या। हाँ ठीक है, बता दूंगी मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपका स्कूल का है ना, एनसीईआरटी ना, बहुत टाइम से देखा नहीं कि क्या इम्पोर्टेंट है, फिर भी मैम बता। सिर्फ फिर एक आइडिया दे देना ना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दे दूंगी। सिर्फ आपका पेपर है कि बहुत लोगों का पेपर है कल? पता नहीं, मेरा तो कल पेपर है मैथ्स का। अच्छा ठीक है, मैं दे दूंगी, जिनका भी है मैं दे दूंगी। इतनी गर्मी है पटना में, इतनी गर्मी। पुणे बहुत ठंडा ठंडा जगह है। मैं मतलब 10 मिनट में ना मैं पूरा नहा ले रही हूँ, एकदम भीग जा रही हूँ। और मैंने फैन ऑफ करके रखा और मैं एकदम उबलता हुआ पानी पी रही हूँ। क्या ही चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आग बरस रहा है पूरा यहाँ पे। अपना ख्याल रखो, आजकल बहुत बीमार पड़ रहे हो। बात यही है ना बच्चों की, आइलैंडर्स के लिए दिक्कत होती है, मगर मेरे पेरेंट्स के लिए दिक्कत नहीं है, वो लोग बचपन से आते जाते हैं। और हम लोग बहुत कम इंडिया आते हैं, इसलिए दिक्कत बहुत हो जाती है। हाँ, इन्फेक्शन हो रहा है आपका, अभी लोड हो रहा है यहाँ पर। बात नहीं, आराम करो, दवाइयाँ लो, ठीक हो जाओगे। इसीलिए ना मेरे से काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है आज। आपका क्लास भी 5-10 मिनट स्लो ही चल रहा है। क्या करूँ मैं? चलिए। सर्कुलर सिस्टम ही देखना है हमें। यस, अभी आपके बाद मुझे 9th का भी क्लास लेना है। 7/9/2023। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट तो हमने लास्ट क्लास ही देख लिया था, तो ये चेंज ही नहीं किया मैंने। तो एनीवेज ऑब्जेक्टिव तो है आपका सही सही। ये लेक्चर नंबर आपका 4th हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम एंड एलाइड एंगल्स। सो पहले सर्कुलर सिस्टम देखेंगे, फिर जैसे टाइम होगा वैसे एलाइड एंगल्स भी जरूर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले ही लिखा हुआ है लिमिटेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस क्या है? एक्सप्लेनेशन फॉर वैल्यूज ऑफ 0 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ठीक है,
तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारे हमने राइट ट्रायंगल में ही पढ़े हैं। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका राइट एंगल पे ही टिका हुआ है। बट हमें अगर 90 डिग्री से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो क्या वो हम राइट एंगल से निकाल पाते हैं? नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो अपने को सारे एक्यूट एंगल्स ही मिल रहे हैं, जितने भी मिलेंगे सब एक्यूट एंगल्स। और इसी मेथड को अगर हम फॉलो करते रहें, यहाँ से एक राइट ट्रायंगल बना दिया, अच्छा 90, मुझे तो 120 चाहिए, तो ये 90, तो एक काम करती हूँ, यहाँ से भी एक वॉल उठा दो, यहाँ पे भी आधा एंगल मिल जाएगा, तो 120 बन जाएगा। तो अगर मैं ऐसा करने भी जाऊं तो भी मेरा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये ऐसे, तो पहली बात तो ये कुछ बना नहीं, दूसरी चीज क्या बना मेरा, ये दोनों लाइंस मेरा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, और ये तो जुड़ेगा ही नहीं, डायगोनल बन गया बीच में। तो कहाँ हम लोग डायगोनल्स पे आ गए हैं? किसी को कोई दिक्कत तो ना हो रही क्लास में करने? तो डायगोनल्स वाइगोनल्स सब कहाँ से आ गया? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसी के लिए हम लोग सर्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज फॉर एंगल्स अदर देन एक्यूट एंगल्स आ सके, तो सर्कुलर सिस्टम से लाया जा सकता है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये एक डायग्राम है, आधा अधूरा सा, धुंधला सा, इसको पूरा किया जा रहा है अभी। सो ये है आपका न्यू डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज। आज राइटिंग थोड़ी कर्सिव कर्सिव लग रही है ना? यस मैम। मैंने राइटिंग में अवार्ड भी जीता था, सब पता नहीं कहाँ चला गया अवार्ड, और मैम तो मेरे को सब नकली लग रहा है, तो असली वाला सब चला गया, छोड़ो। तो आते हैं अपने ट्रैक पर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली मैं करूंगी क्या, एक रेडियस मुझे बनाना है, तो वो रेडियस को मैंने यहाँ बना दिया। और इसकी सबसे खास बात क्या है पूरे सर्कल की, मैं जहां चाहूँ वहां रेडियस घुमा दूं, मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूँ वहीं घुमा दूंगी, वैसे वैसे मेरा एंगल बदलता जाएगा, ठीक है। ये रेडियस बनाया, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और ये वाला बना दिया मैंने वाई एक्सिस पे, ये वाला बना दिया एक्स एक्सिस पे। और ये तो आपको पता ही है, एंगल थीटा हो जाता है आपका, और ये आर हो जाता है। बस इसी से हम लोग पूरा अभी डेफिनेशन चेंज करके रेशियो निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन लाना है, ठीक है। जैसे कि आप सपोज, मैं यहाँ से एक टॉर्च लाइट यहाँ पे दे रही हूँ, अगर मैं यहाँ से एक टॉर्च लाइट दूंगी, कितना गंदा डायग्राम बन रहा है मेरा, देखो, ठीक है। तो इसका जो शेडो होगा ना, किसका, ओपी का जो शेडो होगा, वो कहीं ना कहीं मुझे ओ एन मिलेगा ही मिलेगा, ओ एन मुझे इसका शेडो जरूर मिलेगा। मिलेगा, ठीक है। और ओ एम भी मुझे शेडो ही मिलेगा। ओ एम किसका शेडो मिलेगा, अब मैं बताती हूँ। जैसे आप थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया मैंने शेडो दिखाने के लिए, यहाँ से लाइट दिया, फिर आप ऊपर से लाइट दोगे तो उसका भी आपको एक शेडो मिलेगा, इधर से लाइट दोगे तो इधर वाले लाइन का भी शेडो मिलेगा, फिर नीचे से दोगे तो नीचे से भी मिलेगा। मतलब ये सारे क्या करेंगे, हर जगह से लाइट देंगे एक दूसरे को, और आपस में ही शेडो बना के एक स्क्वायर बना देंगे, और बोलेंगे कि ये इसका शेडो, वो उसका शेडो, वो उसका शेडो, बोल बोल के एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे, और एक डब्बा बनाकर उसी के अंदर बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एसी लगी हुई है, इनको बाहर गर्मी लगती है, वो लोग अपने एसी में बैठेंगे, ठीक है, और हम लोग एसी से इनको निकाल करके गर्मी में ले आएंगे। तो साइन थीटा कैसा होगा, साइन थीटा होता क्या है, पी अपॉन एच,
मैंने ट्राइएंगल का नाम लिख दिया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, ट्राइएंगल से ही अगर मैं देख लूं तो पी एम अपॉन में ओ पी विच इज इक्वल्स टू ओ एन अपॉन में ओ पी। मैंने तुरंत नाम चेंज कर दिया पीएम का ओ एन, ठीक है, पीएम का शैडो मैंने ओ एन को बना दिया। मैं शैडो शैडो बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पे शैडो को भी एक बहुत ही मॉडर्न और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेम दिया गया है, वो क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टर तो हम सभी जानते हैं, प्रोजेक्टर क्या होता है, जिससे आप स्मार्ट क्लासेस वगैरह कुछ भी देखते हो ना, मतलब वहां पे पूरा का पूरा स्क्रीन में डिस्प्ले होता है ना प्रोजेक्टर का, जब लाइट पड़ता है तो उससे भी आप याद रख सकते हो, प्रोजेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ से इसका न्यू डेफिनेशन ये निकल कर आएगा। अब डेफिनेशन बाय वर्ड्स भी है, मगर ये तो अभी आप बाय डायग्राम समझ लो। फिर अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा मेरा कितना होगा, ओ एम अपॉन ओपी, ओ एम अपॉन ओपी। ओ एम तो एनीवेज मेरा बेस है, और ओपी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। टैन थीटा कहीं का नहीं है, उसको कोई पूछता ही नहीं है। पी एम अपॉन ओ एम, इन दोनों को मिलाकर ही टैन थीटा आप लिख सकते हो। इतना टेढ़ा टेढ़ा कैसे लिखा रहा है। टैन थीटा पी एम अपॉन में आपका हो जाएगा ये ओ एम, ठीक है। ओके, विच इज इक्वल्स टू, इसको भी अगर हमें शैडो के अकॉर्डिंग लिखना है तो अगेन ओ एन अपॉन में ओ एम। ओके, इतना तो हमने जान लिया। फिर अब आप हम सोचेंगे कि हम ये सब जान ही क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है ये सब जानने की, बहुत जरूरत है। सर्कुलर सिस्टम में आपका टी रेशियोज का डेफिनेशन सर्कल के थ्रू कैसे बदलता है, ये जानने की बहुत जरूरत है। और 10th क्लास से हमें आदत है राइट ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की, अचानक से सर्कल में कूद जाएंगे तो उसको वो सरफेस मेंटेन करके देना पड़ेगा, इसलिए राइट ट्रायंगल को सरफेस सर्कल के अंदर ही डाल करके पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट में देखते हैं, और जो आपका न्यू डेफिनेशन की बात हम लोग पिछले स्लाइड में कर रहे थे, वो एक्चुअली में है कहाँ पे, यहाँ पर है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। प्रोजेक्शन यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, शैडो वर्ड के लिए प्रोजेक्शन, शैडो के लिए प्रोजेक्शन यूज किया गया है। कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके लिए यूज किया गया है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि बेस तो एनीवेज आपका एक्स एक्सिस पे ही है। आपका भले ही रेडियस वाई एक्सिस को टच करता था ना, आपने रेडियस बनाया था तो वो वाई एक्सिस पे टच करता था, मगर बेस तो एक्स एक्सिस पे ही है। और अपॉन में लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। अब tan थीटा, तो प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस अपॉन में प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, ये tan थीटा हो जाता है डेफिनेशन। कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो हमें करना था, सो हमने कर लिया। अभी क्या करते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूला देख लेते हैं। एक सर्कल बनाया मैंने, और उस सर्कल में भी लाइन बना दिया, और 4 क्वाड्रेंट्स डिवाइड कर दिए हैं, 3 क्वाड्रेंट्स ही जो हम डिवाइड कर रहे हैं। ये O हो गया, ये R हो गया, इसको P दे दें, इसको P1 दे दें, ठीक है। लाइट यहाँ से पड़ा दें हम इस पे तो हमें ये क्या बताएगा कि आपका जो टी रेशियोज होता है, अब पर्टिकुलरली टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री कितना होगा। तो
साइन 0 मेरा कितना होगा? साइन 0 तो आपका 0/r हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन h हो जाता है ना। तो हाइपोटेन्यूज भी किसको लोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन, यहाँ से लोगे तो रेडियस ही लोगे ना, तो p/h हो जाएगा, 0/r हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू आपका कितना होगा? 0। cos 0 अगर आपको लेना है तो ये ऑलरेडी r है हाइपोटेन्यूस, और बेस भी इसका r ही होगा, दोनों r होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? r/r इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक चीज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपका जो पुराना ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जहाँ पे साइन 0, कॉस 0, tan 0 सबकी वैल्यू दी हुई है, वहां से आप मैच कर सकते हो। क्या जो सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं और वो टेबल में दिया है, क्या दोनों सेम है? सेम है तो बल्ले बल्ले। tan 0 इज इक्वल्स टू कितना होगा? tan 0 इज इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, साइन और कॉस से भी निकालोगे तो 0 आ ही जाएगा, और वैसे भी p/b आपका 0 ही लेकर के ये आएगा। ठीक। अब 90 डिग्री की अगर बात आती है तो साइन 90 डिग्री आपका होगा r/r। ठीक है, अब स्ट्रेट 90 डिग्री को हमको देखना है, अब 0 से हट के हमको ओनली 90 डिग्री अगर हम लेकर के देखेंगे तो r/r हो जाएगा, इसका शैडो इधर चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 1। फिर अगर आप cos 90 डिग्री देखोगे, cos 90 डिग्री अगर देखोगे, ये हो जाएगा आपका 0/r इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमें यहाँ से इसकी वैल्यू मिल गई है फॉर्मूला के तौर पर। और फिर अगर आप tan 90 डिग्री की बात करोगे तो tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो इस स्लाइड से हमको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये सारे वैल्यूज ही देखने थे। नेक्स्ट में चलते हैं जरा, लिमिटेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, क्या लिमिटेशंस है ट्रिग्नोमेट्री के? प्रोजेक्शन ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस इज कंसिडर्ड विथ अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज अगर प्रोजेक्शन जो कह रहा है, शैडो अगर आपका पॉजिटिव पे पड़ेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर आपका शैडो नेगेटिव पे पड़ता है, मतलब ये पूरा नेगेटिव पे चला गया, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो शैडो किस जगह पे पड़ रहा है वो मैटर करता है। तो प्रोजेक्शन पॉजिटिव साइन रहेगा एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस पे पड़ा तो वो नेगेटिव साइन का हो जाएगा, देखा जाएगा नेगेटिव साइन भी आएगा धीरे धीरे आगे हमारे पास। तो ये दो चीजें इसने बोला। तो पॉजिटिव का तो हमें पता है, बट हम लोग ना थोड़ा नेगेटिव का देख लेते हैं कि ये जो कह रहा है उसमें लॉजिक क्या है। सो लॉजिकली अगर हम इसको देखें, क्या बनता है इसका लॉजिक? ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे मैं नेगेटिव की तरफ अगर लेकर जाऊं तो आपका नेगेटिव में यहाँ से पूरा एक आ जाएगा रेडियस। ठीक है, ये रेडियस अगर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसने इधर बना दिया, और ये वाला ये पूरा नेगेटिव में आपका जा रहा है। इसको एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम देंगे इसको? P दे देते हैं, इसको M दे देते हैं, और इसको 0 दे दूं मैं, थीटा यहाँ पे दे देती हूँ मैं, ये पूरे को थीटा ले लेंगे, और ये आपका 90 डिग्री होता ही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये तो आपका y है, ये x है, और ये -x है। बच्चों, मेरी नेटवर्क आपको ठीक से आ रही है? यस मैम। यस मैम। कोई स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहा है कि मैम आप जो भी पढ़ा रहे हो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, और मुझे फोटो भी खींच के भेज रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है वो म्यूट करके बोले ना भाई, व्हाट्सएप में क्यों भेज रहे हो? अब बताओ, ऐसे बार बार नजर व्हाट्सएप में मैं कैसे लेके जाऊँ? क्लास में डिस्टर्ब होता है ना, मैं व्हाट्सएप देखो क्लास करते वक्त।
ड्यूटी में रहने की वजह से हम देखते हैं मजबूरी में, ताकि बहुत दिक्कत हुई तो रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर पढ़ा रही हूँ ना अभी। आप म्यूट अनम्यूट होके बोल दो, आप ही के नेटवर्क में दिक्कत है। cos थीटा इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से, अच्छा कहाँ थे हम लोग भाई, ये भी अलग है, डिस्ट्रैक्शन है। cos थीटा b अपॉन एच माइनस के टर्म्स में आएगा, मेरे को पता है, तो बेस तो आ ही गया ना मेरा, माइनस माइनस ओ एम अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ पी। ठीक है, ये मेरा हो गया cos थीटा। चलिए, तो एक एग्जांपल मैंने लिया, बाकी की उतनी लेने की जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे साइन रेशियोज, not sine ratios, sine of t ratios in 4 quadrants, sine of trigonometric ratios in 4 quadrants। तो आई एम श्योर कि आप लोग ये क्वाड्रेंट्स वाला जो भी आपका ट्रिक है वो सब पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे क्या है, डायग्रामेटिकली पढ़ोगे, थोड़ा अलग पढ़ोगे, वो स्कूल की तरह इजी इजी सा नहीं होगा, कुछ तो हटके होना चाहिए, तभी तो झटका भी लगेगा एक छोटा सा। सो अगेन क्वाड्रेंट बोल रहा है तो हर बार ये 4 पार्टीशन में डिवाइड होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात मैं करूंगी तो मैं इसको क्या लूंगी, इधर से यहाँ पे ले लूंगी, और देन अगेन मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या करना है ना, डॉटेड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। इसको फटाफट से नाम ओ एम एन पी और ये आपका आर हो गया। ठीक है, ये तो पता है हमको एंगल थीटा हो जाए, ये आपका 90 डिग्री होता है प्लस वाई में, और ये माइनस वाई, ये 180, ये 270, ये 360, सबको पता ही है ये तो। चलिए ठीक है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात अगर आती है तो मेरा साइन कॉस एंड टैन। तो आप अगर यहाँ पे फिर से कहीं से लाइट डाल रहे हो और फिर कहीं पे शेडो की मैं बात कर रही हूँ, तो इसकी शेडो तो आपकी पॉजिटिव वाई पे ही पड़ रही है, नेगेटिव वाई पे तो गई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि साइन भी आपका पॉजिटिव है, कॉस का बेस भी आपका क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही है, पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, पूरा पॉजिटिव एक्स पर ही है ये पॉजिटिव तो टैन भी पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये जो हमने पढ़ा है कि ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, जो भी आपने ट्रिक पढ़ा होगा, ठीक है, हमने पढ़ा है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी या ऑल स्टूडेंट्स टेक चाय, ठीक है, या फिर ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, कुछ भी बना लो, लाखों बन जाएंगे, बट हमने तो टेक कॉफी वाला पढ़ा है। तो इसमें एनीवेज पढ़ा था कि ऑल में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं, और डायग्रामेटिकली उसको देखा जाए तो वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सो ये वाला में मैंने मेंशन किया था क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट अब यस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी इसको अगेन मैंने 4 डिवाइड कर देना है। अब सेकेंड वाले पे लूंगी तो ये यहाँ आ जाएगा और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देन यहाँ बन जाएगा, और ये पूरा पूरा यहाँ बनाएगा, ये थीटा हो जाएगा एंगल, ये 0 हो जाएगा, ये तो आर है ही, और ये पी हो जाएगा, ये एन, ये एम, माइनस एक्स वाई, और ये माइनस वाई, और ये एक्स। यहाँ से अब आपको पढ़वाना है क्या, लाइट पढ़वाना है। तो शैडो आपका कहाँ पे फॉल कर रहा है, नेगेटिव में फॉल कर रहा है, मगर
साइन का तो अभी भी पॉजिटिव में ही फॉल कर रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही जा रहा है, साइन इज पॉजिटिव। कॉस का साफ दिख रहा है कि नेगेटिव में जा रहा है, बेस पूरा नेगेटिव की तरफ भाग रहा है उसका, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, एनीवेज हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वैसे तो हमको पता है इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है, मगर डायग्रामेटिकली भी आपको उसको इस तरीके से दिखाना है कि सामने वाला इंसान देखे तो डायग्राम में उसको समझ में आए, ओहो अच्छा ऐसे, ये नहीं कि कुछ भी हमने बना दिया और अपनी मर्जी से लिख दिया, हमें तो पता था ये तो नेगेटिव ही होगा। थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट, चल भाई आ जा तो बाहर। थर्ड क्वाड्रेंट का जरा समझ करके करेंगे, क्योंकि अब थर्ड क्वाड्रेंट तो पूरा नीचे चला गया। तो हाँ यहाँ पे आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यहाँ पे बनाएगा, ये दोनों ही नेगेटिव में बना दिया है। ये पी, ये एन, ये ओ, और थीटा इसका इधर बन जाएगा, क्योंकि पूरा थीटा घूमते हुए इधर तक आ जाएगा आपका, और ये यहाँ को टच करेगा। पी एन हो गया, अब एम इसको दे देते हैं, तो ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस पे, और ये 180 डिग्री पे आपका चला गया है। ये तो आर है ही अपने पास, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया है थर्ड क्वाड्रेंट में आपका, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव टैन पॉजिटिव। अच्छा, साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव वैसे भी क्या होता है, पॉजिटिव प्लस। ठीक है। फोर्थ वाले की अगर अब हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका हो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ का पार्टीशन दे करके यहाँ पे आएगा ना फोर्थ का सारा, तो ये आर हो जाएगा आपका, और इसको पी दे देते हैं, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एम, ये एन, और ये ओ तो रहेगा ही रहेगा, अगेन थीटा आपका यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉफी यानी कि कॉस, तो साइन भी नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव पॉजिटिव, टैन नेगेटिव। टेन नेगेटिव। एनीवेज एक पॉजिटिव नेगेटिव आपका टैन को नेगेटिव ही बनाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सो ये तो आपका हो गया पूरा कहानी। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच इज साइन 120 डिग्री। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन अभी पूछूं कि आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप मुझे क्या जवाब दोगे? मेरे मेरे मेथड में मत बताओ, अपने ही कोई मेथड में बता दो। अगर आपको मैं सॉल्व करने के लिए दूं तो आप क्या कैसे सॉल्व करोगे? जैसे जेई बैच 2 वालों ने बताया था कि उन्होंने स्कूल में कुछ कुछ पढ़ा था, तो अच्छा रिप्लाई किया था उन्होंने, हालांकि वो मेरे किसी काम का नहीं था, मतलब मुझे जो पढ़ाना था उससे अलग ही था वो। सिंपली न्यूमेरिकली बता के छोड़ दिया था, कोई लॉजिक नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, कुछ नहीं टीचर्स ने। तो मुझे लगता है आप लोग भी अभी बता नहीं पाओगे, तो चलो मत बताओ, आप लोग यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाएगा आपका, ठीक है। बैठो, इसको बैठा रहे हो, 1/1/1/2
1/2। 1/2 क्या कह रहे हो आप? मैम आंसर, मैम मैंने साइन 90 + 30 कर दिया ना। क्यों किया? साइन 90 + 30 नहीं करना है। साइन 90 + 30 किसने ओके आपको मैम। करने को बोला? नहीं करना है, यहाँ पे देखिए। ओके मैम, सॉरी मैम। नहीं, सॉरी नहीं बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैंने आपको पूरा का पूरा अभी जो क्लास लिया वो पूरा ऐसे डायग्रामेटिकली समझाया। अब यही इसलिए मैंने समझाया था ताकि जब क्वेश्चंस करवाऊं तो भी मैं आपको डायग्रामेटिकली ही समझाऊं। ये पूरा कनेक्शन है जेई के क्वेश्चन से। जेई के क्वेश्चन आप प्लस कर करके आगे कर नहीं पाओगे, तो फिर 12th में क्या बात आएगी कि 11th के टीचर ने क्या पढ़ाया था। सारी ब्लेम आ जाएंगी मुझ पे। मेरे को ब्लेम लेना नहीं है। आप अभी से सारी चीजें कंसेप्ट वाइज पढ़ के चलो। मैम ब्लेम स्कूल वाले टीचर पे आएगा। तो अब अवंती में तो स्कूल से कोई मतलब नहीं है ना, स्कूल में आपको क्या पढ़ाया गया, अवंती में तो हम लोग से मतलब है ना। मैम हाँ, टेस्ट में भी आ गया तो कल को क्वेश्चन मेरे पे उठेगा ना कि मैंने कैसे पढ़ाया, कि बच्चे टेस्ट में नहीं परफॉर्म कर पा रहे। बहुत सारी तरह के हैं, सब गोलमाल है गोलमाल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अच्छा, ये लाइन मैंने क्यों खींचा? पहली चीज तो क्या है कि ये मेरा साइन का क्वाड्रेंट है, साइन यहाँ का राजा है। दूसरी चीज क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल 120 डिग्री भी यहीं पे फॉल होता है। उसके बाद एक चीज आपने बहुत सही बोला था कि क्या बोला था आपने वैसे, 90 + 30 120 होता है, ऐसे ही कुछ बोला था आपने। वो बहुत सही था आपका मैम लॉजिक। हाँ, तो 120 में अगर आप 90 माइनस करते हो तो भी आपको 30 डिग्री ही मिलता है ना। ये पूरा एंगल आपका 120 डिग्री का है, 120 डिग्री। अब 90 क्यों माइनस करने को मैं कह रही हूँ, क्योंकि पूरा स्ट्रेट आपका राइट ट्रायंगल बन चुका है। आप उससे अगर माइनस करोगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना मिल जाएगा भाई, 30 डिग्री मिल जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और 90 डिग्री तो राजा है ही अपने घर का, उसको तो ना कोई हिला पाया है, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि हिला पाए। अब नेमिंग कर देती हूँ क्योंकि मैंने एक डायग्राम बनाया है, बिना नाम का वो अच्छा नहीं लगता है। तो एम पी, ठीक है, ये भी 90 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। ये पी एम, ये कितना हो जाएगा M1, ये P1, और इसको भी एक नाम दे देना है। सो ये N हो जाएगा, तो ये N1 हो जाएगा। ठीक, ये पूरे का नेमिंग हो गया। 120 माइनस 90 30 होता है। बस मेरे को इतना ही काम था माइनस प्लस का। आगे मेरे को क्या करना है कि मैं लिखूंगी साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू ON अपॉन OP। ये मेरा स्टेटमेंट होगा डायग्राम को देखते हुए, ऑब्ट्यूज एंगल का। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंस दो ट्रायंगल जो आपके बने हैं, ट्रायंगल ONP, 10th क्लास में जो ट्रायंगल पढ़ा था उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट आ रहा है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OM1P1। ठीक है, OM1P1। अब यहीं से मैं निकाल लूंगी इसी नाम को देखते हुए, ON अपॉन OP इज इक्वल्स टू OM1 अपॉन OP1। नंबर 2, नंबर 1 ये नंबर 2 इक्वेशन हो गया। मैंने ट्रायंगल्स को बोल दिया कि कॉन्ग्रुएंट है मेरे, क्योंकि मेरे को सब कुछ पता है कॉन्ग्रुएंसी रूल के बारे में। यहां से मैं क्या स्टेटमेंट अब दे सकती हूँ, साइन 120 डिग्री इज इक्वल्स टू OM1 अपॉन OP1। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ONOP है या OM1OP1 है, विच इज इक्वल्स टू cos 30, क्योंकि OM1 देख रहे हो, ये वाला पूरा आपका बेस है, और OP1 किधर गया भाई, OP1 आपका ये वाला है। ठीक है, B अपॉन H क्या होता है भाई, B अपॉन H साइन तो कभी ना पढ़ा ना कभी सुना, तो वो तो होता है cos 30 डिग्री।
क्योंकि डिग्री भी 30 है, देन 90 से माइनस कर दिया था। तो जब इतना सब कुछ है तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 होती है ना। और साइन 120 डिग्री का भी अगर आपने टेबल में उस वक्त पढ़ा होगा तो √3/2 आपको मिला होगा। नहीं भी मिला है तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। समझे बच्चों? मैम अब आगे समझ। हाँ जी, अब आया समझ में। चलिए। मैम यस, हाँ जी, चलिए तो अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइन लिया है तो कॉस और टेन भी आएंगे ही आएंगे। तो हाउ मच इज tan 150 डिग्री? मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बोला कि अब आया समझ में, क्योंकि मैंने वो मतलब दूसरे वाले बैच को जब पढ़ा लिया और लास्ट में पूछा कैसा था, तो कह रहे हैं मैम स्कूल वाला ठीक था। अब मैंने बोला लो कर लो बात, पूरा 50-60 मिनट का क्लास हो गया, और इनको लग रहा है स्कूल वाला ठीक, इनको ये ठीक ही नहीं लग रहा। नहीं मैम यही ठीक है। स्कूल वाला लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, वो तो बच्चों का है, छोटे बच्चे को ऐसे पढ़ा। चलिए ठीक है। अब भाई टैन भी है तो टैन भी अपनी पावर दिखाएगा। टैन बोलेगा कि अब मेरी पारी है, साइन की पारी खत्म हो गई। तो टैन का जनरली थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, बट 150 को तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे लेके जा नहीं सकती ना, क्योंकि यहीं पे मेरा 180 डिग्री रुक जाता है। तो 150 120 इधर आता है तो 150 को यहाँ कहीं ले सकती हूँ मैं, यहाँ कहीं पे 150 मेरा आ जाएगा। मतलब यहीं से मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा। फटाफट से इसको नाम दे दूं मैं, P दे दूं, इसको M दे दूं, ये -x हो जाएगा, ये आपका कितना O हो जाएगा। और उसके बाद अब क्या करना है, यस, ये 150 अभी भी पूरा नहीं होगा, ये तो 150, ये 90 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, यस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक 60 डिग्री, क्योंकि 9 और 6 15 होता है ना, तो 150 में से 90 माइनस करोगे तो इधर से 60 मैम डिग्री, 60 डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो अब ये आपका परपेंडिकुलर इधर को बनाएगा। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, और ये तो पूरा आपका 90 डिग्री है ही राजा। और फिर यहाँ पे भी आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 डिग्री, 120 प्लस ये मिला करके 30 डिग्री, 150 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। इसको P1 दे दो, इसको N1 दे दो, इसको क्या दे दो, M1 दे दो, और इसको N दे दो। इस तरीके से सारे नेमिंग्स अपने कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद जब मैं लिखूंगी tan 150 डिग्री, तो क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में गया है तो नेगेटिव का वैल्यू आएगा, which is equals to ON upon ON, perpendicular upon base, OM, ON के बाद NP नहीं लूंगी मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैं OM वाला ले लूंगी, क्योंकि OM एटलीस्ट मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में तो लाई कर रहा है, ये थर्ड वाला वैसे भी आपका tan का ही होता है। तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट वाले को नहीं लेंगे, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट वाले को लेंगे। भले डायग्राम हमने हेल्प ले ली थी सेकंड क्वाड्रेंट से कि भाई अपना थोड़ा सा हेल्प कर दो, 180 तुम्हारे तक ही आ रहा है, मगर जब टैन ने देखा कि उसके अंडर में भी कुछ आ रहा है तो उसने बोला ठीक है लाओ बेस को मेरी तरफ दे दो, जो मेरे पास आ रहा है वो मेरे को दे दो। तो ON अपॉन OM ये हो गया, ठीक है, मगर OM आपका माइनस में चला जाएगा क्वाड्रेंट की वजह से। तो इक्वल्स टू माइनस
ओ एन अपॉन कितना हो जाएगा ओ एम, ये हो गया। हम्म, हम्म, ठीक है चलिए। अब क्या करेंगे, फिर से दो ट्रायंगल है अपने पास, तो दोनों ट्रायंगल को छोड़ नहीं सकते हैं। ट्रायंगल ओ एन पी is congruent to triangle OM1 P1. So ON upon NP is equals to OM1 upon PM1। ठीक है, ये हो गया। अगर तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका tan 150 एनपी डिग्री की जगह ओएम आएगा। क्या, मैम देखिए इसका आप कैसे लिख सकते थे, ओ एन अपॉन एनपी भी लिख सकते थे, पूरा का पूरा आपका माइनस में हो जाता। तो ओ एम की जगह पे मैंने एनपी ले लिया। tan 150 डिग्री इज इक्वल्स टू ओ एम वन अपॉन पी एम वन, ये पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू आपका होगा माइनस कॉट 60 डिग्री। ठीक है, माइनस कॉट 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री तो है। और ओ एम वन और ओ पी वन मिलके क्या बना रहे हैं आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 60 डिग्री -1/√3। -1/√3। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना ही गला दबा रही हूँ, मुझे सीरियसली लग रहा है। इसका तो हो गया, आंसर आ गया। अब मुझे बात करने में भी दिक्कत आ रही है। इसीलिए जो इंसान हेल्दी होगा ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर प्रॉब्लम्स है हेल्थ में तो काम में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हाउ मच इज, हमने क्या क्या कर लिया, साइन कर लिया, टेन कर लिया, एक कॉस कर लेते हैं। कॉस को हम लोग थोड़ा डिफरेंट वैल्यू लेते हैं, 225 ले लेते हैं। ठीक है, 200 क्रॉस करना भी तो जरूरी है ना, तो 200 क्रॉस करेंगे अगर तो कितना होगा सारे बच्चे समझ रहे हैं, तो थोड़ा सन्नाटा है। यस मैम। यस मैम। बहुत सीरियस होके पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं बातें नहीं करूंगी, पढ़ाई लेते हैं ऑनलाइन। चलिए, कॉस की अगर पारी आती है 225, मतलब ये 180 होता है और ये होता है हमारा 270, 225 यहाँ कहीं पे लाई करेगा इसी के बीच में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस यहाँ पे P होगा, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, M बन जाएगा। तो देन इसको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 45 45 करके लेना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे बना देगा आपका। नहीं, ये यहाँ नहीं जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस पर आ जाएगा ना, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं बनाएगा ये, क्योंकि ये देख रहे हो एक्स एक्सिस पे है, तो ये भी एक्स एक्सिस पे आएगा। ये पीएम हो गया, ये M1 और ये P1 दे देते हैं। और जैसे कि मैंने बोला क्या, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ऐसा ही होता है ना बच्चों। यस मैम। यस 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 यस, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी ऐसा ही होता है आपका। अगर tan की बात करें, नहीं नहीं tan नहीं, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, cos कर रहे हैं, तो आपका cos 225 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस में ये आएगा, क्योंकि ओ एम ले रही हूं मैं, तो ये है माइनस एक्स एक्सिस पर, माइनस एक्स एक्सिस पर, तो माइनस ऑफ ओ एम अपॉन में ओ पी। ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करेंगे, होल माइनस में ओ एम वन अपॉन ओ पी वन। ठीक है, ओ एम वन अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, ओ पी वन हो जाएगा। ओके फाइन, माइनस में अगर इसको ले लिया तो कितना बनाएगा, ये तो माइनस कॉस
45 डिग्री बनाएगा आपका। तो cos 45 डिग्री कितना होता है हमारा? -1/√2। तो -1/√2 ये बनाएगा। वो इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है। अब यस, तो अब इतना सब हमने क्या देख लिया, सर्कुलर सिस्टम देख लिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा एलाइड एंगल्स पे भी जा सकते हैं, देखते हैं कि एलाइड एंगल्स क्या होता है। सो एलाइड एंगल्स, सबसे पहले तो मैं इसका अगर 1 या 2 लाइन का डेफिनेशन आपको दूं तो मैं क्या बोलूंगी कि एलाइड एंगल्स, इफ 2 एंगल्स, अगर 2 एंगल्स इस तरीके से हैं, आर सच दैट देयर सम और डिफरेंस, उनका सम और डिफरेंस कितना है, इस 0, अगर उनका सम और डिफरेंस 0 है, या फिर मल्टीपल ऑफ 90 है, क्योंकि 180 डिग्री और 90 डिग्री का ही पूरा खेल है यहाँ पर, 90, then they are called allied angles. Then they are called allied angles. ठीक है। अच्छा, तो एक एग्जांपल ये भी दे सकते हैं कि 60 डिग्री और 30 डिग्री को आप क्या करते हो, अगर इसको आप सम करते हो तो ये आता है आपका 90 डिग्री। ठीक है। 120 डिग्री और 60 डिग्री को अगर आप सम करते हो तो ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री। बट आप अगर 120 डिग्री और 30 डिग्री को डिफरेंस करते हो तो ये कितना होता है, 90 डिग्री। 90 और थीटा कॉमा 90 प्लस थीटा एंड थीटा कॉमा 90 माइनस थीटा, ये पूरा यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। सो इनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 90 डिग्री माइनस थीटा एंड थीटा। ओके, ओके, चलिए चलिए। सो ये क्या हो गया है आपका 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, नॉट साइन, साइन है तो देन आप क्या आ जाएगा, कॉस। तो साइन के बाद कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 3 में क्या है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू, तीनों को अपने को लिखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा cos थीटा, BC अपॉन AC। एंड ये कितना हो जाएगा, ये AB अपॉन AC। ठीक है, मैंने नेमिंग ही नहीं दिया। सो ये A, ये B और ये C, हमेशा राइट ट्रायंगल का नाम ऐसे ही करते आए हैं। 90 डिग्री आपका बी पे ही रहता है, AB अपॉन AC which is equals to sin थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा और थीटा। और थीटा। यस, ठीक है। अब और क्या देखना है, 90 माइनस थीटा हो गया तो एक प्लस वाला भी देखना है ना, तो एक काम करते हैं, माइनस वाला हो गया तो प्लस वाले को भी यहीं पे देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन
90 प्लस थीटा एंड थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? ये आपका हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। cos थीटा कॉस 90 प्लस थीटा ये कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। हाँ, और एक है क्या? और एक है tan 90 प्लस थीटा, ये आपका हो जाता है को माइनस cot थीटा। यस माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट, अब आपका क्या बचता है? रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन 180 डिग्री ना, 180 डिग्री माइनस थीटा एंड थीटा। तो उसका भी रिलेशन अगर हम लोग देखें तो बहुत डायग्रामेटिकली मैं नहीं बताना चाहती, मोस्टली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, उतना काफी रहेगा। 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन साइन थीटा। हमें बेसिकली क्वेश्चन करना है ज्यादा। सो कॉस 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। cos और थीटा आपका tan 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा भाई? रटा रटाया फॉर्मूला है माइनस tan थीटा। थीटा। माइनस अच्छा, फोर्थ में अगर मैं लूं आपका साइन 180 प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन माइनस थीटा। साइन थीटा। अच्छा, फिफ्थ में कॉस 180 प्लस थीटा ये कितना हो जाएगा? cos थीटा। माइनस कॉस थीटा है ना, प्लस वाले में माइनस कॉस थीटा। ओनली कॉस थीटा पढ़ा है आपने? माइनस कॉस, हाँ माइनस कॉस थीटा। इसमें tan 180 प्लस थीटा आपका कितना हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा। हाँ यस। अब आपने क्या किया है कि यहाँ पे ये पढ़ लिया है, मतलब जितना भी रिलेशन है वो पढ़ लिया है। 270 का भी रिलेशन आएगा आपका, 360 का भी रिलेशन आएगा, रिलेशन सभी का आएगा और क्वेश्चंस भी आएंगे। फिलहाल आज हम लोग इतने ही रिलेशन तक पढ़ते हैं एंड कल की जो क्लास होगी उसमें हम लोग बाकी का रिलेशन प्लस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिलेशन में 5 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, क्वेश्चन में 15 मिनट इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? वैसे नेटवर्क ठीक ही मिल रही है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं ना, फिर कल मिलते हैं। पेपर अच्छा हाँ हाँ वेट वेट, हाँ वेट, हाँ मैं भूल गई थी। पेपर आपने बोला तो याद आया, सेजल कौन कौन सा चैप्टर है आपका? चैट बॉक्स में डाला है मैंने। बाकी लोग चाहे तो आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, सेजल और जिनका पेपर है वो रुक सकते हैं। चैट बॉक्स किधर गया? इधर ही तो है। सेजल -1/2 ये सब क्या डाला? सेट्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सेट्स तो आपको पूरा रिवाइज किया हुआ है ही मैम ना। यस मैम। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपका क्या है? आप ये जो सेकंड क्लास तक का है वो पढ़ लो। ये ये जो आपके अलाइड एंगल्स एंड ऑल है ये सारे इंक्लूड मत करो आप उसमें, क्योंकि उसमें बेसिक ही पूछा जाएगा। पूरा चैप्टर कवर हो रहा है क्या टेस्ट में आपका? मैम पूरा मतलब पूरा चैप्टर ही आएंगे सीआरटी अकॉर्डिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो फिर सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, क्या करोगे आप? अलाइड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स ये थोड़ा थोड़ा देख लो, अच्छा बाकी मेनली बेसिक ही आएगा। जो आपके न्यूमेरिकल्स है ना 10th के सॉल्व किए वाले, यस क्लास 1 मैम में वही मैंने आएंगे। जो टाइप का करवाया था वही सब पढ़ लो, अलाइड तक भी मत आना आप। वो में बेसिकली सॉल्व कर लो, वो ज्यादा आ जाएगा आपका। और मैथमेटिकल इंडक्शन तक तो अभी हम लोग गए नहीं है। मैथमेटिकल इंडक्शन में भी आपका उसका तो पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मैम इम्पोर्टेंट चैप्टर।
complex number and quadratic equation. See, quadratic equation itself is a very important chapter. आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, क्या आपका एनुअल एग्जाम हो रहा है? नो मैम, मैम जहाँ तक मैम ने कहा बस डाल दिया है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फर्स्ट 4 जो उसके यूनिट्स होंगे ना चैप्टर के अंदर के, फर्स्ट 4 वाले पढ़ना, ठीक है? फर्स्ट 4 जो मैं बता रही हूँ वो पढ़ना। लीनियर इनइक्वालिटीज के आप 6, 7, 8, लास्ट के 3 वाले जरूर पढ़ना। शुरू के हल्के फुल्के रिवाइज करना, लास्ट के 3 वाले जरूर पढ़ना आप। पी एंड सी तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती कि आप ये पढ़ो ये छोड़ो, क्योंकि मैम का मूड हुआ इजी दे दिया, मैम का मूड हुआ टफ दे देंगी, वो कुछ बोल ही नहीं जा मैम सकता। मैम हमारे कहने पे मैम ने एक चैप्टर कम किया है। आपको ये सारे चैप्टर्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि सारे इंटरलिंक्ड है। एक को छोड़ोगे एक को पकड़ोगे, एक को छोड़ोगे एक को पकड़ोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा। मैंने सोचा मैम एक दो कर तो पूरा लिया, बस मैथमेटिक्स इंडक्शन थोड़ा सा फंक्शन का ही थोड़ा डर लग रहा है। हाँ तो उसको कम पढ़ो, बाकी को ज्यादा पढ़ो। मतलब ऐसा करो कि बाकी में जितने नंबर आएंगे उसमें से कुछ भी आपका छूटना नहीं चाहिए। मैम ठीक है सेजल, आप रिवीजन करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ठीक है चलिए, आप लोग भी क्लास लीव कर जाइए, मैं भी लीव कर बाय मैम। बाय।